बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। लालू यादव और नीतीश कुमार प्रचार रैलियों में मंच साझा कर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने का दम भर रहे हैं। 21 को चुनाव है और एक तरह से यह बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही लालू और नीतीश के गठबंधन की अग्नि परीक्षा भी है कि क्या जेडीयू और आरजेडी मिलकर कमल के रथ को रोक पाएंगे। नीतीश हमारा छोटा भाई है। सुनने वालों को विश्वास नहीं हुआ, देखने वाले दंग थे। पहले तो ताने कसते थे, तंज मारते थे, अब ऐसी तारीफें गाने लगे कि दोनों के बोल एक दूसरे के लिए तीरे नीमकश हो गए। जनता सुनती रही और लालू नीतीश एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। नीतीश के लालच रहे तब मुसहर के बेटा के मुख्यमंत्री ना बने। नीतीश ने लोगों से लालटेन पर मुहर लगाने को अपनी इज्जत से जोड़ दिया। जवाब में लालू ने नीतीश को छोटा भाई बताया। ये वही छपरा की धरती है जहां भी 2.5 महीने पहले दोनों ने एक दूसरे के लिए सियासी बिसात बिछाई थी, लेकिन दोनों की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली। नीतीश और लालू इस तीसरे खिलाड़ी का पत्ता साफ करने के लिए एक हुए हैं। नीतीश के मुताबिक बीजेपी की फसल को जहर का खाद रास आता है। जहर की सियासत ने बिहार में 31 कमल खिला दिए। ये जो जहरीला विचार समाज में फैलाया गया, उस जहर को खत्म करने के लिए, उसके जहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। एक दवा का इजाद किया। ये दवा है, इसको अपनाइए, आप फिर से स्वस्थ हो जाइए। लाल किले के प्राचीर से मोदी का ये केसरिया साफा चाहे जितना जच रहा हो, छपरा में जुटे योद्धा सियासी चश्मे से बहुत दूर की देख रहे थे। लालू ने इसे देश के अपमान से जोड़ दिया। अब लाल किला पर नरेंद्र मोदी ये पगड़ी बांध दिया रे भाई, गांधी बाबा का टोपी ताज उतार दिया, देश माफ नहीं कर सकता। लालू और कांग्रेस की यारी पुरानी है, लेकिन नीतीश इस खेमे में नए आए हैं। नरकटियागंज की रैली में नीतीश ने पहली बार कांग्रेस के लिए वोट मांगा। बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग में पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष अमित शाह ने गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए नीतीश पर लालू की गोद में बैठने का आरोप लगाया था। जवाब आने में जरा देर हुई, लेकिन लालू ने वक्त और भाषा सोचकर चुना। नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज के कर मत प्राप्त किए थे। वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आ रही। लेकिन अब सहारा कर देश में हम ना चले। अमित शाह का दिया गया बयान संकेत है कि इस चुनाव में बीजेपी ने दोनों की चुनौती स्वीकार की है। 21 अगस्त को बिहार में जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें भागलपुर, बांका, छपरा, हाजीपुर, मोहनिया, नरकटियागंज, जाले, परबत्ता, मोहिउद्दीननगर और राजनगर है। आरजेडी और जेडीयू ने 4-4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार अब जिस मंच पर जाते हैं, गले मिलना नहीं भूलते। वो इसलिए ताकि इस गठबंधन को लेकर लोगों के बीच कोई गलतफहमी नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार को कभी गोद में तो कभी कंधे पर बिठाने की बात कर लालू यादव ये साफ कर देते हैं कि इस गठबंधन में बड़ा कौन है। कैमरामैन नदीम आलम और आलोक के साथ कुमार अभिषेक, छपरा, आज तक। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे। जो 10 सीटें जहां पर बायपोल्स हो रहे हैं, अगर 2010 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को यहां पे 6 सीटें मिली थी, आरजेडी को 3 और जेडीयू को 1। 2014 के अगर अनुमान के हिसाब से देखा जाए, 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अगर रिजल्ट्स अगर असेंबली के हिसाब से देखे जाएं तो बीजेपी को 7, एलजेपी को 1 और कांग्रेस को 2। सुपड़ा साफ हो गया था। तो इसीलिए ये अलायंस दिखाई देता है। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे साथ कुमार अभिषेक मौजूद है। कुमार अभिषेक हमारे साथ है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आज बिहार के अलावा देश का जो दर्शक है वो ये जानना चाहता है कि इनकी जो रैलीज हैं
उसको रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो यह पता लग जाता है रैली से कि लोग आ रहे नहीं आ रहे, अपने आप में रिस्पॉन्स पता लगता है। आप ही ने हमें बताया था जो लालू और नीतीश की पहली रैली हुई थी उसमें बहुत कम लोग थे, आगे क्या सिलसिला रहा? निशांत, देखिए, अगर रैली की बात की जाए तो पहली रैली में निसंदेह बेहद ही कम लोग आए थे, जिसमें कि कह सकते हैं कि महज कुछ हजार लोग उपस्थित थे। मगर आगे की रैलियों में पार्टी ने कुछ सबक लिया, अपनी गलतियां सुधारी और लोगों को जुटाने में उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश लगाई। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह के नेता लालू यादव हैं, जो मास अपील उनकी कही जाती है, या नीतीश कुमार हैं, दोनों का जो जॉइंट कैंपेन जितना भी चला, उसमें अगर हम कहें तो रैलियों के भीड़ के लिहाज से वो शायद कारनामा ये दोनों नहीं दोहरा पाए जो कि इन दोनों के एक साथ आने पर लोगों की उम्मीद थी। हालांकि जो एनडीए गठबंधन है वो कमोवेश अपनी भीड़ जुटाता रहा है, मगर इस गठबंधन को जितनी भीड़ की उम्मीद थी वो भीड़ इस पूरे दौर में नहीं मिली है। बावजूद इसके निशांत, ये तो जरूर कहा जा सकता है। कुमार अभिषेक, आपने एक बड़ी बात की यहां पर, आपने ये बात की कि देखिए, पहली रैली के बाद एक प्रयास ये शुरू हुआ कि भीड़ को जुटाया जाए। ये बहुत बड़ा शब्द आपने बोला है कि भीड़ जुटाने का प्रयास हुआ। देखिए, अगर मीडिया के लिहाज से देखी जाए तो लालू और नीतीश का साथ आना काफी चर्चा का रहा। नीतीश का कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चर्चा का विषय रहा। एनडीए की जो स्ट्रैटेजी थी वो इससे काफी अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा? निशान, देखिए, रिस्पॉन्स की जहां तक बात की जाए तो एनडीए के कोई भी राष्ट्रीय नेता इस बार चुनाव में नहीं आए हैं। यहां तक कि अमित शाह जो नए अध्यक्ष बने, उन्होंने भी एक दिन भी प्रचार नहीं किया है। सिर्फ रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, या फिर जो बिहार से जो बड़े नेता जाते हैं जैसे रविशंकर प्रसाद रूडी, ऐसे नेताओं ने दौरा किया है। बावजूद इसके इन लोगों के मुताबिक इन लोगों की जो भीड़ थी वो कमोवेश मानी जा सकती है कि इन्होंने अपने मुताबिक ठीक ठाक भीड़ जुटाई। मगर मैं फिर कहूंगा निशांत कि जिस तरह की भीड़ की उम्मीद इन दोनों के एक साथ एक मंच पर आने के बाद होनी चाहिए थी, दो बड़े नेता हैं, दो मास लीडर हैं, ये भीड़ कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी इस पूरे दौरान। मगर इस भीड़ को ही इस पूरे इस कैंपेन में जुटी भीड़ को ही सिर्फ इसका पैमाना नहीं माना जा सकता। कांटे की टक्कर है, ये बात तय है। क्योंकि आज भी अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 1 करोड़ 7 लाख वोटर लालू यादव के साथ थे पिछले चुनाव में भी, उस मोदी लहर के बावजूद, और बीजेपी को तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे। यही आंकड़ा इन लोगों ने जोड़ा है और नीतीश कुमार को भी 45 लाख के आसपास वोट मिला था। बात यह है निशांत कि अब इन दोनों के जुड़ने के बाद क्या वो वोट बैंक जुड़ेगा? लालू यादव का वोट तो माना जा सकता है कि इंटैक्ट था, मगर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है क्या वो जुड़ेगा? अगर वो जुड़ता है तो ये कांटे की लड़ाई होगी। और जैसे कि बात की जा रही है कि लोग शायद इस गठबंधन को उस तरीके से नहीं पचा पा रहे हैं, नीतीश कुमार को के लालू यादव के साथ। कुमार अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आपने जो बातें की संक्षेप में, अगर 3 बिंदुओं को अगर रखा जाए, पहला बिंदु ये कि भीड़ कम थी, जो उम्मीद थी वो भीड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी बड़ा नेता एनडीए की तरफ से नहीं आया। अगर बहुत बड़ा राष्ट्रीय चेहरे की बात की जाए तो वो नहीं दिखाई दिया। ये कॉन्फिडेंस भी है और ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक भी हो सकता है। तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है, जाहिर तौर पर ये बना है इनको टक्कर देने के लिए, और आंकड़े जो हैं वो टक्कर देने लायक दिखाई देते हैं। नीतीश के हाथ मिलाने के बाद लालू यादव मंडल आंदोलन के साथ ही मुलायम को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुलायम और मायावती को साथ आने की अपील मायावती ने सिरे से भले ही खारिज कर दी है, लेकिन लालू यादव ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। लालू यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए मुलायम एक न एक दिन जरूर साथ आएंगे, क्योंकि मुलायम का हाल लालू और नीतीश से जुदा नहीं है। 80 में से 60 लोकसभा सीटों का सपना देखने वाले मुलायम सिंह यादव को यूपी में केवल 5 लोकसभा सीटें हाथ लगी हैं। बाकी 73 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को मिली हैं। इसलिए मोदी का रथ रोकने के लिए मुलायम को साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि
इस सियासी नूरा कुश्ती में बिहार की जनता क्या इस महागठबंधन का समर्थन करेगी? क्योंकि नीतीश के मंत्री और विधायक भी महागठबंधन के खिलाफ हो चुके हैं। शकुनी चौधरी ने सवाल उठाया, लालू से हाथ मिलाने पर क्या नीतीश को शर्म नहीं आई? वहीं विधायक राज के सुर भी बागी हो गए। पुराना नारा है, कमंडल का जवाब मंडल बनेगा। मंडल की सियासत करने वाले लालू ने बिहार में आडवाणी का रथ रोका। अब मोदी को थामने की शुरुआत बिहार से करने का इरादा रख रहे हैं। 1980 और 1990 के शुरुआती सालों में जो राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस विरोध के आधार पर बना था, अब बीजेपी विरोध में बनता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। फिलहाल ये गठबंधन बीजेपी विरोधी मोर्चा ही लग रहा है। 20 साल से एक दूसरे के खिलाफ खड़े नेताओं का ये मिलन राज्य की नई पौध समझने की कोशिश कर रही है। तो महागठबंधन का जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन हुआ है सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को कैसे रोक दिया जाए। जनता का वोट है, सोच समझ के दे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने समझ जाएंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। बाकी भाषण तो सब कुछ सुनता है। लड़ाई ताकत को तोड़ने के लिए महागठबंधन हुई है और ये गठबंधन बहुत ही सफल होगी। बिहार की राजनीति के जातिगत समीकरण एक कड़वी सच्चाई है। जहां अगड़ी जातियों की कुल आबादी में करीब 12% है, वहीं कुर्मी जाति सिर्फ 2.4% है। कोयरी जाति का आधार 4% है, जबकि यादव 11% है। मुसलमानों की संख्या 16.5% है, जबकि दलित 15% है। लालू मुस्लिम यादव यानी माई के सफल कप्तान थे। इस समीकरण के पास कुल आबादी का 27.5% है। ऐसे में दो करिश्माई नेता जिसके पास यादव, मुस्लिम, कोयरी कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर पकड़ है, क्या वो साथ मिलकर एनडीए को परास्त कर सकते हैं? लेकिन लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण टूट गया तो एनडीए के खाते में 31 सीट चली गई। ये मोदी इफेक्ट था। लेकिन लालू और नीतीश इसे अपने वोट बैंक का बिखराव मानते हुए मोदी इफेक्ट को खारिज कर रहे हैं।